डियर स्टूडेंट्स, यह क्लास 9th का लेसन 6 माय चाइल्डहुड का तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो में हम लोग पैराग्राफ 3 तक पढ़ चुके हैं। आगे के पैराग्राफ को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विथ सम इनहेरिटेड characteristics. Inherited means पैतृक, वंशानुगत। हर बच्चा कुछ पैतृक गुणों के साथ पैदा होता है। इन ए स्पेशल सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट, एक विशेष सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वे, और एक निश्चित ढंग से परवरिश की जाती है बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी, बड़े बुजुर्गों के द्वारा। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। आई इनहेरिटेड मीन्स माता पिता से प्राप्त, पूर्वजों से प्राप्त। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। इनहेरिटेड मीन्स पूर्वजों से प्राप्त। मैंने अपने पिता से प्राप्त किया, अपने पिता से सीखा क्या? ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ईमानदारी और आत्मानुशासन। फ्रॉम माई मदर, और माँ से सीखा। आई इनहेरिटेड, ग्रहण किया। फैथ इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास करना। एंड डीप काइंडनेस, और गहरी दयालुता को अपने माँ से सीखा। मतलब वो अपने पिताजी से ऑनेस्टी और डिसिप्लिन सीखे हैं, और अपनी माँ से वह गुडनेस, फैथ, विश्वास, अच्छाई के प्रति विश्वास, अच्छाई में विश्वास, एंड डीप काइंडनेस, और दयालुता को उन्होंने सीखा। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर एंड सिस्टर, और इसी तरह से मेरे 3 भाई और बहनों ने भी सीखा। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई, मेरे पास 3 गहरे दोस्त थे। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन के 3 गहरे दोस्त थे। रामानंद शास्त्री, एक का नाम रामानंद शास्त्री था, दूसरा अरविंदन, एंड तीसरा नाम शिव प्रकाशन। उनके बचपन के 3 दोस्त थे, है ना, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ऑल दिस बॉय वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। ऑर्थोडॉक्स मतलब था रूढ़िवाद। ऑल 3 बॉयज़, ये तीनों ही लड़के हिंदू ब्राह्मण फैमिली के, रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण फैमिली के थे। एज चाइल्ड, बचपन में या लड़के के रूप में, none of us ever felt any difference amongst ourselves, एक बच्चे के रूप में हम लोगों ने कभी महसूस नहीं किया, महसूस नहीं किया एनी डिफरेंस, किसी प्रकार का भेदभाव, amongst ourselves, आपस में हम लोगों के बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव महसूस नहीं हुआ बचपन में। बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग मीन्स देखभाल, रहन सहन, पालन पोषण। बिकॉज हमारे धार्मिक अंतर के कारण या पालन पोषण में अंतर के कारण हम लोग कभी भेदभाव महसूस नहीं किए। इन फैक्ट रामानंद शास्त्री वाज ए सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। वस्तुतः रामानंद शास्त्री लड़का था हमारे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का। द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वर टेम्पल, रामानंद शास्त्री लक्ष्मी शास्त्री का लड़का था जो बड़े पुजारी थे। हाई प्रीस्ट, बड़े पुजारी थे रामेश्वरम मंदिर के। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज मदर। आगे चल कर के उसने
अपने पिता से रामेश्वर मंदिर का पुजारी का पद ग्रहण किया। अरविंदन वेंट इनटू बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स मतलब होता है तीर्थयात्री। और उसका जो दूसरा दोस्त था अरविंदन, वो वेंट इनटू प्रारंभ किया एक बिजनेस अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट का बिजनेस प्रारंभ किया तीर्थयात्रियों, आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए, भ्रमण करने के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए। एन श्री प्रकाशन, और उसका तीसरा जो दोस्त था शिव प्रकाशन, बिकम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर मीन्स होता है ठेकेदार, कैटरिंग मीन्स होता है खान पान सेवा। शिव प्रकाशन जो था उनका तीसरा दोस्त, वह एक ठेकेदार बन गया खान पान सेवा का। किसमें? साउदर्न रेलवे के दक्षिणी विभाग वाले रेलवे में एक ठेकेदार बन गया खान पान की सेवा का। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, सीताराम कल्याणम समारोह के दौरान, वार्षिक, एनुअल मीन्स वार्षिक सेरेमनी समारोह के दौरान, आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट, हमारे फैमिली व्यवस्थित करती थी नाव की व्यवस्था करती थी। विथ ए स्पेशल प्लेटफॉर्म, एक विशेष चौतरा बना करके, फॉर कैरिंग आइडल ऑफ द लॉर्ड, आइडल मीन्स होता है मूर्तियाँ, आइडल्स ऑफ द लॉर्ड, ईश्वर की मूर्तियों को ले जाने के लिए, कैरिंग मतलब ले जाना। फ्रॉम द टेम्पल, मंदिर से, टू द मैरिज साइट तक, मतलब ये जो सेरेमनी है श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी है, इसमें लॉर्ड की मूर्ति को मंदिर से ले जा कर के किसी एक स्थान पे, वहाँ पे उनकी मैरिज सेरेमनी कराया जाता था। मैरिज साइट, शादी कराई जाती है ना। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड, जो मध्य तालाब में अवस्थित था, कॉल्ड राम तीर्थ नामक तालाब के मध्य में स्थित था। विच वॉज नियर आवर हाउसेस, जो हमारे घर के समीप था। इवेंट फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट वर बी बेड टाइम स्टोरी। इवेंट फ्रॉम द रामायण से की घटनाएं, और फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट, और पैगंबर की जीवन से घटनाएं, वर बी बेड टाइम स्टोरी, हमारे जो सोने के समय, बेड टाइम सोने के समय की कहानियाँ हुआ करती थी। माई मदर एंड ग्रैंड मदर, हमारी माँ या दादी, वुड टेल द चिल्ड्रेन इन आवर फैमिली, हमारे परिवार के बच्चों को सुनाया करती थी। माने हमारे परिवार के बच्चों को माँ और दादी के द्वारा रामायण की कहानियाँ और पैगंबर की कहानियाँ को सुनाया जाता था। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वर एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री मीन्स प्रारंभिक, प्राथमिक। वन डे व्हेन आई वाज द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, एक दिन जब मैं 5वीं क्लास में था रामेश्वर के प्राथमिक विद्यालय में, ए न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, एक नए शिक्षक हमारे क्लास में आए। आई यूज टू वेयर ए कैप, मैं हमेशा टोपी पहना करता था। विच मार्क मी एज ए मुस्लिम, जिसे देख करके कोई भी जान सकता था कि मैं मुसलमान हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट, और मैं हमेशा बैठता था इन फ्रंट, आगे की, इन द फ्रंट रो टू, आगे की लाइन में बैठता था। आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, मैं हमेशा आगे के लाइन में बैठता था रामानंद शास्त्री के बगल में। हु ओर द सेक्रेड थ्रेड, सेक्रेड थ्रेड मीन्स होगा जनेऊ, धागा का जो पहनते हैं लोग। वेन हु ओर, ये जो रामानंद शास्त्री
ब्राह्मण परिवार का था ना, पुजारी इसके पिताजी थे, बाद में चल के ये भी पुजारी बन गया। तो ये क्या पहनते थे? सीक्रेट थ्रेड, जनेऊ पहने थे इसका दोस्त। और ये जो APJ अब्दुल कलाम है, एक टोपी पहनते थे जिससे पता चल जाता था कि मुस्लिम है। द न्यू टीचर्स कुड नॉट स्टमच ए हिंदू प्रीस्ट सन सिट विथ ए मुस्लिम बॉय। जो नया शिक्षक थे, कुड नॉट स्टमच, ये बात को पचा नहीं पाए कि एक हिंदू प्रीस्ट सन, एक हिंदू पुजारी का लड़का एक मुस्लिम लड़का के साथ बैठे। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग, हमारे सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप। एज द न्यू टीचर सा इट, जैसा कि नया शिक्षक ने देखा। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बेंच, मुझे कहा गया कि पीछे के बेंच पे जाके बैठ जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत दुख हुआ। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, रामानंद शास्त्री को भी बहुत दुख हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, ही लुक्ड अटरली मतलब पूरी तरह से, डाउनकास्ट परेशान दुखी हुआ, वह पूरी तरह से परेशान और दुखी हुआ। एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, मुझे जब पीछे बैठने के लिए कहा गया, पीछे स्थानांतरित कर दिया गया, तो वह बहुत पूरी तरह से दुखित हुआ। द इमेज ऑफ हिज वीपिंग, उसकी रोती सूरत ने, वीपिंग मतलब रोती, इमेज मतलब सूरत यहाँ हो जाएगा। द इमेज ऑफ हिज वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, जब मैं पीछे बैठा जा करके तो उसकी रोती सूरत ने लेफ्ट ए लास्ट इम्प्रेशन ऑन मी, मुझ पे अस्थायी प्रभाव डाला। इस तरह से यह आज 6 पैराग्राफ तक हम लोगों ने पढ़ा। इसमें जो मुख्य वर्ड मीनिंग आए हैं बताया गया है, उसको नोट कीजिए कापी पे और किताब से पढ़ने का और बात करने का खुद प्रयास कीजिए।